स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का, ठीक है, क्लास 10th का जो है आपका विज्ञान जो है उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। विज्ञान का मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है, और चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन ठीक करेंगे, समझने का प्रयास आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक mn जो था आपका, उसको क्या कहते हैं, mn को हम लोग क्या कहते हैं, mn को हम लोग द्वारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R में संबंध होता है। तो I ग्रेटर, मतलब कि जो है I से R बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आगे प्रश्न आप जैसे कि देख पा रहे हैं दिया गया है, कहता है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो परितारिका कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, आगे देखिए, क्या क्वेश्चन है, कहता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट जो देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। कहता है प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो बैंगनी का, किसका, बैंगनी का, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि ओम का एसआई मात्रक क्या है। तो ओम का एसआई मात्रक प्रतिरोधक होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए, कहता है अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न को देखिए और वीडियो फटाफट लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। कहता है कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो वोल्टमीटर को, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं दिया गया है कि किस धारावाही परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक क्षेत्र है। तो वो है समान होता है, ठीक है। तो देखिए समान होता है, किसी धारावाही परिनलिका में के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे देखिए, कहता है कि दिया हुआ है कि समीकरण यहाँ पे दिया गया, ठीक है। समीकरण दिया हुआ है CaCO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो टूट के आता है CaO प्लस CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वो वियोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है, क्योंकि एकल टूटकर डबल यहाँ पे बन रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, वीडियो को फटाफट लाइक करते चलिएगा, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है। वो 9 होता है यहाँ ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन जैसे कि आपका 7 से अपर जो है, 7 तो आपका उदासीन है, 7 से अपर तो आपका क्षारीय होगा, 7 से कम आपका अम्लीय है। तो ये अमल, ये उदासीन, ये आपका जो है वो क्षारीय ऑक्साइड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ कहता है कि इसमें से आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है। तो वियोजन अभिक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़िए, आगे आप जैसे कि देख पा रहे हैं दिया गया कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। चलिए आगे देखिए फटाफट, आगे प्रश्न दिया हुआ कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है, कौन सा विलयन लाल कर देता है। तो लाल, क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय विलयन को जो नीले से लाल करता है, ठीक है, नीले से लाल करता है। यहाँ पे अम्ल लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3, आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया कहता है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो Cu, कॉपर, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे फटाफट देखते रहिएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध एकल आबंध होता है, ठीक है, एकल आबंध, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिए दिया हुआ एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये देखिए एल्कीन का है, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का है, ठीक है।
ठीक है। इसमें माइनस, इसमें जैसे कि प्लस है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि माइनस मतलब माफ कीजिएगा, CH वो परिक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल नहीं कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होता है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम जो करते हैं वो श्वसन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, जनन भी करते हैं, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि निम्न में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट है वो मेन इकाई होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि आयोडीन घोल की कुछ बिंदु चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे क्या पता चलता है, इससे होता है कि इसमें स्टार्च अवेलेबल है, क्या है, स्टार्च अवेलेबल है, ठीक है, स्टार्च होता है। निम्न में कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन देखिए इंसुलिन और थायरोक्सिन और एड्रिनलिन, ये जो है जंतु हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है, ठीक है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, बहुत ही इजी प्रश्न है एंड हार्ड प्रश्न कह सकते हैं, लेकिन उसका वजन का औसत एवरेज जो वजन होता है 1.5 kg होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है वो अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कहता है एड्स रोग किस कारण होता है, तो एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि वायरस संचरित रोग है, तो वायरस संचरित रोग है, इनमें से सभी होगा, कैसे सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है सभी वायरस संचरित रोग है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, आगे ध्यान से देखिएगा, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है तो 22 जोड़े होते हैं, है ना, तो अलिंग गुणसूत्र की संख्या तो वो 22 होता है, लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पे दिया गया है ना, प्रश्न को देखिए कि ह्यूमन हैव नंबर ऑफ ऑटोसोम, मतलब गुणसूत्र है ना, तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है, तो आपका 23 पेयर होगा, 22 जोड़ी है और एक बिजोड़ी होता है ना, जिसमें एक्स गुणसूत्र जो जनन जिसको हम लोग कहते हैं और जनन गुणसूत्र भी कहते हैं, तो आप इसमें से 22 भी हो सकता है, आपका 23 भी होगा, लेकिन मानव में अलिंग गुणसूत्र जो है वो 22 ही होगा, क्योंकि लिंग गुणसूत्र एक है, ठीक है, तो अलिंग गुणसूत्र 22 है। चलिए आगे देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी कहलाता है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग MCQ प्रश्न को देखें। अब यहाँ से आपका जो है स्टार्ट होता है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग 30 प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन को देखिए कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जब वस्तु को वक्रता के अंदर C पर रखा गया है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तुरंत हम लोग छापेंगे और बोला कि क्या इस जगह पे आपका तो P है, इस जगह पे F है, इस जगह पे आपका C है, ठीक है। अब कहता है कि अगर यहाँ पे रहेगा तो जाएगा तो टकराने के बाद इधर से गुजरेगा और इधर से जाने के बाद इधर से गुजरेगा, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, C के पास ही बनेगा, ठीक है, C पर है तो C के पास बनेगा, बस इसी तरह से आप लोगों को बना देना है, ठीक है, आपका हो जाएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया कहता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला होता है सूर्य प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आगे प्रश्न है, कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है, तो विद्युत परिपथ में अतिभारण तब होगा जब एक ही विद्युत परिपथ में अधिक सारे आप कह सकते हैं कि अधिक सारे विद्युत उपकरणों को जोड़ देंगे, अधिक उपकरणों को जोड़ देंगे तो विद्युत अतिभारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आप देखिए, आगे प्रश्न दिया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो क्या होता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो हल्के रंग में बदल जाता है और उससे एक गैस निकलता है, ठीक है, अभिक्रिया करके कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ पे करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग तो क्या है कि पहला उपयोग को आप देखे होंगे कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर करने में, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। दूसरी आपका जो प्रयोग किया जाता है वो आप कहते हैं कि
स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में, या फिर आप कह सकते हैं कि आप मूर्ति बनाने में, ठीक है। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है। अगर ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण को लिखें। आप लोग ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को विधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को विधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि अभिक्रिया करने के बाद इससे जो उत्पाद बनता है वो अम्ल और क्षारक दोनों बनता है, और जिस अभिक्रिया के उपरांत दोनों बनेगा, अम्ल और क्षारक बनेगा, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे ध्यान दीजिए। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि दिया हुआ राइट एंड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन ऑक्सिन। हाँ, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन के दो कार्य को लिखना है। तो ऑक्सिन हार्मोन के दो कार्य जो है, सबसे पहले कि वृद्धि को बढ़ाता है, अंकुरन को बढ़ाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो पाया जाता है कि प्रवाह में, अब पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी हिस्सा में इसको ये पाया जाता है, वहाँ से ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसका बीज जो है वो बड़ा होता है, इन्हीं के कारण से, यही हार्मोन के कारण से होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है हमारे गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो क्रियाकलाप आप लोग कर रहे हैं कि हमारे गतिविधियाँ पर्यावरण को बहुत निम्न तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। किस प्रकार कर रहा है, तो हम लोग जो खतरे, पर्यावरण को धीरे धीरे वनों को काट रहे हैं, पर्यावरण को खतरा में डाल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका आता है वो है आपका 3 नंबर वाले, इधर हम लोग 2 नंबर वाले अंक को देखे थे, 2 नंबर वाले प्रश्न को देखे थे, अब 3 नंबर वाले प्रश्न दिया हुआ इसमें है, ठीक है।